फिर से वही है। अगर उसकी यूनिफॉर्म से देखा जाए तो वो हमारे स्कूल का नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से लगातार पिछले 10 दिनों से मिल रहे हैं। कितनी क्यूट छींक थी। तुम्हें पता है मुझे वहाँ कितना मज़ा आया। ये आखिरी स्टेशन है, रवाका स्टेशन। ये वही जगह है जहाँ से फिर वो मुझे नज़र नहीं आता। शायद वो स्टेशन की दूसरी तरफ चला जाता हो। रुको ज़रा, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। इस महीने इस बुक से मुझे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। शायद अगली बार मुझे कोई मांगा पढ़ लेनी चाहिए। खाना तैयार है। ये क्या मॉम, फिर से कड़ी? नहीं बच्चों, इस बार इसमें कुछ चेंजेस हैं। क्या हम गेस करें? ये सच में नहीं है। अगर तुम लोगों ने सही गेस किया तो इस बार मैं तुम लोगों को नए कपड़े ले दूंगी। अरे तुम वादा वही किया करो जिसे पूरा भी कर सको। वेल, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। ये पुरानी ही है, इसमें नया क्या है। लगता है अपनी बच्चियों को सिखाना पड़ेगा अच्छी वाइफ कैसे बनते हैं। आपका मतलब क्या है? लगता है किसी को गुस्सा आ रहा है। तुम लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, कुछ बताने के लिए होगा तो हम बताएंगे ना। नहीं नहीं, तुम लोगों को लड़कियों की तरह रिएक्ट करना चाहिए, बिल्कुल एक समझदार और सुलझी हुई लड़की की तरह। तुम लोग इतनी अच्छी कड़ी को पुरानी कड़ी कैसे कह सकते हो? एमी, क्यों ना तुम कड़ी टेस्ट करके बताओ ये कैसी बनी है। बिल्कुल नहीं। आपको तो पता है ना मुझे कुकिंग से कितनी नफरत है। आप ये कैसे सोच सकती हैं कि मैं शादी करूं और कड़ी बनाऊं? बस लड़कियों, चुप करके खाना खाओ, अब बहुत हो गया। हाँ, ये कितना बचकाना है। लूना, गर्म पानी तैयार है, तुम जाके नहा लो। ठीक है। आपको नहीं लगता कि लूना आजकल अजीब बर्ताव कर रही है? क्या? हाँ, और आपको पता है ज़लज़ले के बाद वो कितना डर गई थी और वो लगातार बस रोई जा रही थी। क्या ये सच है? उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रुको रुको, सब मिलकर क्यों नहीं बजा रही हो? सबकी धुन अलग क्यों है? और लूना, तुम हमसे आगे बजा रही हो। समझ गए। ध्यान दो सारे। वो इतना गुस्सा क्यों करती है? क्या वो अपने गुस्से को कम नहीं कर सकती? क्या वो हमें आराम से समझा नहीं सकती? वो बहुत बेरहम हो गई है। ऐसा लगता है कि उसके और प्रेसिडेंट के दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, समर कैंप में वो दोनों बहुत करीब आ गए थे। ऐसा ही है। दैट्स वाई वो आजकल बहुत अरूज पे है। इसलिए वो हर वक्त चिल्लाती रहती है। तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए? हाँ, मुझे भी लगता है। लूना, क्या आज तुम अकेले ही प्रैक्टिस करोगी? हाँ, ओह हाँ, वैसे भी अभी हमें अच्छी खासी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। अपना ख्याल रखना और ज़्यादा मेहनत मत करना। मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही। मेरे पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं जब भी मैं शोर मचाती हूँ। वो मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि तुम बहुत शोर मचाती हो, इसलिए प्रैक्टिस स्टूडियो में किया करो। इसीलिए मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। वैसे तो मुझे मेरे पीरियड्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद। वो लड़का जो हमेशा यहाँ बैठकर स्केच बनाता है, आज वो भी यहाँ नहीं है। तो आप पूछ रहे हैं कि मुझे प्रोड्यूसिंग करके कैसे लगता है? वैसे तो ये बहुत मेहनत का काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। वो आदमी जो दूसरों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, भला उसका क्या फ्यूचर हो सकता है? वैसे वो उसकी आंखों में साफ दिखता है। तो जानिए आज का मौसम। ऐसे दिन मुझे सच में परेशानी में डाल देते हैं, लेकिन मैं इन मामलों से हमेशा दूर ही रहती हूँ। शायद म्यूज़िक सुनकर मैं कुछ अच्छा महसूस करूं। आखिरकार मैंने प्रैक्टिस नहीं की और प्रैक्टिस किए बगैर ही सो गई। और सुबह मात्सुमो भी एब्सेंट थी, इसलिए हम ग्रुप प्रैक्टिस नहीं कर पाए और सब अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। हे, क्यों ना आज हम सब चाय पीने चलें? हाँ, और फिर हाइचन को मना करते हुए मैं अकेले घर जाने लगी। शायद आज मुझे फिर उसी बस स्टॉप पे जाना पड़े।
क्या मुझे इसके बाद वाली बस लेनी चाहिए या उसके बाद वाली भी? नहीं, मैं जाना कि इन सब के बारे में क्यों सोचने लग गई। ओह हाय। एक्सक्यूज़ मी, ओह हाँ, क्या आप इस इलाके को कुछ जानती हैं? ओह हाँ, मैं नहीं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पे ग्रीन वुड्स कहाँ मिलेंगी? ओह, क्या तुमने ग्रीनवुड्स कहा? ओह, तो तुम्हारी ग्रीनवुड्स। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरे थोड़े करीब आ सकते हैं? ज़रा वहाँ देखो, चावलों के पौधे उग चुके हैं, इसलिए ग्रीन कलर गायब हो गया है। वहाँ पीछे देखो, अगर वहाँ थोड़ा सा भी ग्रीन कलर होता तो हम एक अच्छा सा फ्रेम बना सकते थे। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे क्या तुम यहाँ कहीं आसपास स्कूल पढ़ते हो? नहीं, वो यहाँ से 2 स्टेशन दूर है। फिर तुम यहाँ क्यों आए? मैं एक आर्ट क्लब का मेंबर हूँ। एक्चुअली मैं अपने एग्जीबिशन के लिए इस इलाके में से एक तस्वीर बना रहा था। मैं सच में यहाँ एक खूबसूरत शाम की तस्वीर बनाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपनी स्केचबुक ओपन करूँगा और बनाना शुरू कर दूँगा, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई कनेक्शन है क्या? हाँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। इस जगह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे अभी अंधेरा होने वाला है। तुम ठीक कह रही हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर कल दोबारा ढूंढ लेंगे। हाँ, क्यों नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ज़हमत दी, जबकि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? मैं मिनहू, ली मिनहू। ओ, मिन्हू का मतलब परिंदे होता है ना? नहीं, ये बहुत पुराना है। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं भी। क्या तुम काफ़ी लंबे समय से पेंटिंग कर रहे हो? नहीं, ज़्यादा नहीं, बस मेरे मिडिल स्कूल से। क्या तुम्हारी पेंटिंग करने की कोई ख़ास वजह है? नहीं, मैं बस पूरी दुनिया को कैप्चर करना चाहता हूँ। मैंने अपना गांव छोड़ दिया और यहाँ शिफ्ट हो गया। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस जाना मेरा बहुत मुश्किल। वो नज़ारा जो मेरे पास हमेशा से है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए मैं जहाँ भी रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा यादें इकट्ठी कर सकूँ। वैसे तस्वीर लेना ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पेंटिंग से ज़्यादा इमोशन ज़ाहिर होते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। माफ़ करना, मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया। कोई बात नहीं, बस यहाँ तक आना आसान था। कल मैं 4 बजे बस पकड़ूंगा। लेकिन अगर कल बारिश हो गई तो फिर उससे अगले दिन जाएंगे। ठीक है फिर। ट्रेन थोड़ी ही देर में आती होगी। कृपया अपनी सताने के लिए येलो लाइन से पीछे खड़े हों। अगले दिन मैं हैरान थी कि मैं क्लब एक्टिविटीज़ को कैसे छोड़ूं। क्या तुमने अपने किसी पुराने दोस्त से वादा कर लिया?
ज़रूर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, है ना? उस लड़के के लिए तुम हमें छोड़ के जा रही हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे उसकी तस्वीर दिखाओ। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। लगता है आईचन की चाइल्डहुड फ्रेंड ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगी। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ।